Good morning to all of you. In today's class, here I am in exercise 7.1 coordinate geometry. In exercise 7.1 question number 4 is check whether 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. हमें चेक करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या ये किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के वर्टिसेस हो सकते हैं या नहीं. एज यू नो, अ ट्रायंगल हुज टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल. तो हम सबसे पहले इन तीनों पॉइंट्स को रिस्पेक्टिवली ए, बी और सी डिनोट कर लेता हूं. तो लेट ए कोऑर्डिनेट इज 5 minus 2, बी coordinates 6, 4 and C coordinates 7 minus 2 be the vertices of an isosceles triangle. हमने इन तीनों को वर्टिसेस लेट कर लिया. अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे और तीनों साइड रिस्पेक्टिवली फाइंड करेंगे. सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे. ए बी, तो ए बी आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला, एक बार रिमाइंड कर देता हूं. अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर. तो यहां ए बी में ए की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 है और जो बी का कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 है. तो हम यहां पे पुट कर देंगे. x1 इज 5 माइनस x2 इज 6, y1 is minus 2 and y2 is 4. 5 minus 6 that is minus 1 and minus 2 minus 4 that is minus 6. Minus 1 square is 1 and minus 6 square is 36. So this is root 37. अब हम BC फाइंड करेंगे. BC, तो अब BC फाइंड करने में जो B के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हो जाएगा और जो C का कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 हो जाएगा. तो फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे. x1 यानी 6 माइनस x2 दैट इज 7 प्लस y1 यानी 4 एंड y2 दैट इज माइनस 4. तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज माइनस 1 एंड दिस इज 6. Minus 1 square is 1 and 6 square is 36. So this is root 37. Now I will find AC. अब हम थर्ड साइड AC फाइंड करेंगे. तो AC में A का जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1 y1 होगा और जो C का कोऑर्डिनेट्स है वो x2 y2 का काम करेगा. तो फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे. x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बिकॉज 2 जो है वो ऑलरेडी माइनस में है. तो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, माइनस 2 प्लस 2 होल स्क्वायर. 5 माइनस 7 दैट इज माइनस 2 एंड दिस इज 0. माइनस 2 स्क्वायर इज 4 एंड अंडर रूट 4 इज 2. तो व्हाट वी सी, AB and BC both are equal. Here AB equal to BC, whose value is root 37. दोनों का वैल्यू सेम है, root 37. तो therefore ABC is an isosceles triangle and given points, जो पॉइंट्स क्वेश्चन में दिया है, are the vertices of that triangle. तो आइसोसेलेस होने के लिए मुझे दो साइड को इक्वल दिखाना है, जो मैंने यहां दिखाया. सबसे पहले हमने तीनों पॉइंट्स को हम ए, बी और सी से डिनोट किए. फिर हम रिस्पेक्टिवली सबसे पहले ए बी फाइंड किया डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, जिसका वैल्यू रूट 37 आया. फिर मैंने बी सी फाइंड किया जिसका वैल्यू रूट 37 आया.
फिर मैंने AC फाइंड किया जिसका वैल्यू 2 आया। हमने देखा कि AB और BC दोनों इक्वल है और किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए ये कंडीशन इनफ है। Therefore, ABC is an isosceles triangle and given points in the question are the vertices of that triangle. This was question number 4 of exercise 7.1. Now, next question is question number 7 of exercise 7.1. Question 7 में ये कह रहा है कि find the point on the x-axis which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. Find the point on the x-axis. आपको पता है x-axis पे x x होता है, y 0 होता है। जो दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, जिस दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो as we know that P be the point on x-axis whose coordinate is x0, because x-axis पे एब्सिसा x ही रहता है बट ऑर्डिनेट जो है वो 0 हो जाता है, इसीलिए P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो x0 हो जाएगा, दैट इज x0। and AB 2, -5 and BB -2, 9। तो अब मुझे ये शो करना है कि जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे P, वह दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होगा, A और B से। हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो P पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है जिसका कोऑर्डिनेट मैंने x0 लिया हूं, दिस इज एक्स एक्सिस। और जो दो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 2, -5 और दूसरा पॉइंट B है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है -2, 9। तो अब ये P दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे होने के लिए क्या कंडीशन हो सकता है, तो हम लिखेंगे कि P विल बी इक्विडिस्टेंट from A and B if PA equal to PB, कि P का डिस्टेंस जितना A से होना चाहिए उतना ही B से, इट मीन्स PA शुड बी इक्वल टू PB। ये कंडीशन लेके हम आगे चलेंगे कि PA और PB दोनों इक्वल होगा तभी P का डिस्टेंस A और B से सेम होगा। तो अब हम यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं। PA निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल एंड फाइनल। तो PA को हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे और PB को भी डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो हम PA का वैल्यू निकाल रहे हैं √x1 - x2। तो x1 मेरा x है, x2 मेरा 2 है, प्लस y1 - y2, y1 मेरा 0 है और y2 मेरा -5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू PB। PB भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे। यहां भी x1 y1 x0 हो जाएगा और x2 y2 -2 और 9 होगा। तो x -2 दैट इज x + 2 एंड 0 - 9 y1 - y2। अब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट हटाने के लिए मुझे दोनों साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग करने से दोनों तरफ के रूट जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ये हो जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू x + 2 होल स्क्वायर प्लस -9 होल स्क्वायर। अब हम इसको a - b होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। इसको a + b होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और -9 का स्क्वायर 81। x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -4x प्लस 29
इक्वल टू 4x प्लस 85 माइनस 4x। अब हम 4x को LHS के साइड लाएंगे तो ये भी माइनस 4x हो जाएगा, और 29 को RHS के साइड ले जाएंगे तो 85 माइनस 29 माइनस 8x इक्वल टू 56, x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, 8 7 जा 56, x equal to minus 7. Therefore, the coordinate of P will be P जो पॉइंट मैंने x एक्सिस पे लिया था उसका एक कोऑर्डिनेट यहां पे अननोन था x, जिसका वैल्यू यहां पे मैं निकाला हूं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P will be -7 0. That is the answer. So -7 0 is the required answer. P पॉइंट जो x एक्सिस पे था, जिसका हम पहला कोऑर्डिनेट को x लिए थे, तो x के वैल्यू को निकालना था, जो यहां पे मैं निकाल रहा हूं। x का वैल्यू -7 और दूसरा कोऑर्डिनेट 0 दिया हुआ था। इस तरह जो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ इस क्वेश्चन में वो हुआ -7 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन of same exercise 7.1 question 8, then this exercise will be finished. This is last question. No, perhaps after that two questions are also 9 and 10. So question 8 is find the values of y for which the distance between the points P, 2, -3 and Q 10y is 10 units. That is, there are 2 points, one is P and other one is Q. P is initial and Q is final. The coordinate of P is given 2 -3 and the coordinates of Q is given 10y. Y is unknown here, and the distance between PQ is also given 10 units. So we have to find the value of y. So using distance formula, PQ equal to under root x1 minus x2 whole square, that is 2 minus 10 whole square. Here x1 is 2 and x2 is 10, plus y1 minus y2 whole square, that is -3 minus y whole square. Now the value of PQ is given, that is 10 equal to under root 2 minus 10, that is -8, प्लस -3 माइनस y होल स्क्वायर। अब रूट हटाने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करना होगा दोनों तरफ। हम एक तरफ स्क्वायरिंग नहीं कर सकते हैं, रूल है यदि स्क्वायरिंग होगा तो दोनों तरफ होगा, और एक तरफ रूट है तो उसको हटाने के लिए स्क्वायरिंग करना ही होगा। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो LHS में 10 है तो 10 का स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट समाप्त हो जाएगी। ये हो जाएगा -8 स्क्वायर प्लस -3 माइनस y होल स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इक्वल टू -8 का स्क्वायर होगा 64, और इसको हम a माइनस बी होल स्क्वायर पे ले जाएंगे, जहां पे हम a को -3 लेट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज y स्क्वायर -2ab that is -2 into -3 into y. 100 equal to 64 plus -3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6y, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 में 9 ऐड करेंगे 73, और 100 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहां पे एक बार और समझिए कि ये कैसे मैंने इक्वेशन बनाया। यहां था 100 और इधर RHS के साइड में 64 प्लस 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। तो हमने RHS वाले टर्म को यहां लिखा पहले, y स्क्वायर को पहले, बिकॉज रूल है इक्वेशन में जो पावर हाईएस्ट होता है उसको पहले लिखा जाता है, प्लस 6y उसके बाद लिखा। फिर इन दोनों कांस्टेंट टर्म्स को मैंने ऐड कर दिया 73, और उस साइड LHS साइड जो 100 था उसको मैंने इधर लाया
RHS के साइड तो प्लस माइनस हो जाता है, आपको पता है, -100 इक्वल टू 0, LHS साइड में 0 हो गया तो डेट इज 0। तो हम RHS भी पहले लिख सकते हैं, LHS को बाद में लिख सकते हैं। तो y² प्लस 6y, 73 में से 100 माइनस करेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा, तो -27 इक्वल टू 0। अब हम इसको मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग करते हैं, y², 6y को हम लिख सकते हैं 9y माइनस 3y, डेट इज 6y एंड मल्टीप्लाई करके -27 आ गया। अब हम यहाँ पे दो का पेयर लेके कॉमन लेंगे, y कॉमन लेंगे हम इसमें, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे, y प्लस 9 एंड डेट इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आया, एक y माइनस 3 और दूसरा y प्लस 9, डेट इज इक्वल टू 0। तो यहां से y का दो वैल्यू निकलेगा, एक आ जाएगा -3 से 3 और 9 से आ जाएगा -9। thus द वैल्यूज ऑफ y आर 3 and -9। So this question was very easy कि P Q दो पॉइंट्स था जिसके बीच का डिस्टेंस 10 यूनिट था, P और Q दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। Q का जो कोऑर्डिनेट था उसमें ऑर्डिनेट जो था y वो अननोन था, एब्सिसा तो मालूम था 10, बट उसका ऑर्डिनेट यानी y का जो वैल्यू था वो अननोन था, जिसको मैंने यहाँ पे निकाला। y का दो वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है और -9 भी हो सकता है। हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, पी क्यू का वैल्यू लिखा, उसके बाद हमने रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग किया। स्क्वायरिंग करने के बाद मेरे पास एक इक्वेशन आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको मैंने मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने इसको फैक्टर्स निकाला। उस फैक्टर से हमने y का वैल्यू 2 निकाला, यही y का जो दो वैल्यूज है वो इसका आंसर है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक दैट यू ऑल मे हैव अंडरस्टूड वेरी इजीली। तो एक्सरसाइज 7.1 आपका समाप्त हो गया। अब हम कल के क्लास में आपको सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा, जो 7.2 के लिए 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला का यूज होगा। तो आज हम क्लास को समाप्त करना चाहता हूं। गुड बाय टू एवरीवन।